हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त DRX शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर से लेकर पैर तक जितनी भी कॉमन बीमारियां होती हैं उनके बारे में और उनके इलाज के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल से सारी की सारी नॉलेज देंगे और इसके साथ ही साथ बताएंगे कौन सी OTC ड्रग होती है, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, जो आप काउंटर से डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, स्किप करके वीडियो को ना देखें। स्किप करके अगर देखेंगे वीडियो को तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हेड मतलब सिर में जो दर्द होता है, हेडेक जो होता है, उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले लाई जाती है एसिक्लोफेनेक। और कई बार देखा गया कि बुखार की वजह से भी हेडेक होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है, जो जीरोडोल पी नाम से, डोलोकाइन नाम से आती है, तो उसका ब्रांड नेम होता है वो जीरोडोल पी या डोलोकाइन, इन दोनों में से किसी भी ब्रांड से मिल सकती है। तो ये टैबलेट ले सकते हैं, तो उससे बुखार और सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। और खाली सिर का दर्द ही है तो उसमें आप नीमोस्लाइड भी ले सकते हैं, तब भी वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर ये नहीं मिलती तो आप डाइक्लोफेनेक या फिर डाइक्लोफेनेक के साथ में कॉम्बिनेशन में आती है डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, वो भी ले सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत बुखार है तो वो भी ठीक हो जाता है और उसके साथ ही साथ दर्द भी ठीक हो जाता है। तो डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल की जो ब्रांड आती है वो मिलती है डाइक्लोफ्लैम और डाइक्लोनेक पी नाम से। इन नामों से आपको मिल जाती है, इसके ब्रांड नेम होते हैं। और कभी कभार होता है कि माइग्रेन का जो दर्द होता है सिर के अंदर, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर आधे हिस्से में दर्द होता है, सिर के जो है आधे हिस्से में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में एंटी माइग्रेन टैबलेट देनी पड़ती है, जो जिसमें आती है बेसोग्राइन टैबलेट। तो वो अगर देते हैं तो माइग्रेन का दर्द ठीक होने लगता है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता आई, मतलब आंख। तो आंख के अंदर ईचिंग होना या फिर आंख का ड्राई रहना, ड्राइनेस आना, आंख के अंदर सूखापन, मतलब इन्फेक्शन होना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाना, तो उस कंडीशन में आप जो डालते हैं वो डालेंगे सिप्लॉक्स या फिर सिप्लॉक्स डी ड्रॉप डाल सकते हैं। तो सिप्लॉक्स जो होती है उसके अंदर होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और सिप्लॉक्स डी जो होती है तो डी का मतलब होता है डेक्सोमिथासोन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सोमिथासोन उस ड्रॉप के अंदर होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो वो एक एंटीबायोटिक होता है, डेक्सोमिथासोन जो वो एक स्टेरॉइड कैटेगरी का होता है। तो ये ड्रॉप आप डाल सकते हैं अगर आपकी आंख में कोई ईचिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है, ड्राई हो रही है। इसके साथ ही साथ अगर आपको इनसे रिलीफ नहीं मिलता तो मोक्सीसिप वगैरह डाल सकते हैं, जिसके अंदर होता है मोक्सीफ्लॉक्सासिन। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, आई ड्रॉप जो होती है इसकी। अगर इसके बाद ही इसके साथ ही कुछ और ड्रॉप आती है जैसे रिब्रेस टीयर एड टीयर्स, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो देखनी है तो हमने अपने चैनल पर इसकी सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो एड टीयर्स या फिर रेफ्रेश टीयर्स जो होती है क्या काम करती है, ये आंखों के अंदर कभी कभार धूल वगैरह चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, रेत वगैरह चली जाती है, तो उस कंडीशन में आंखों में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाता है, ये गंदगी हो जाती है, तो उसको बाहर निकालने के काम में इस ड्रॉप को लाया जाता है। आंखें ड्राई रह रही हैं, आंखों में सूखापन रह रहा है, कीचड़ आते हैं आंखों में, आंखें क्लीन करनी है, साफ करनी है आपको, तो उस कंडीशन में एड टीयर्स या फिर रिफ्रेश टीयर्स ड्रॉप को डाला जा सकता है, तो ये ठीक कर देती है। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता है ईयर पेन, मतलब कान के अंदर पेन होता है, दर्द होता है या फिर डिस्चार्ज होता है कान का, कान बहता है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ जो है इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो दोस्तों दर्द के लिए तो जो लाई जाती है वो लाई जाती है जीरोडोल SP या फिर डाइक्लोफेनेक टैबलेट, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर डिस्चार्ज भी होता है तो डिस्चार्ज की कंडीशन में क्या होता है, उस कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो जिसमें कौन कौन सी देनी होती है, जिसमें सिफेक्सिम 200 mg आती है, सेफोडॉक्सिम आती है, सेफोडॉक्सिम के जो ब्रांड आती है गुडसेफ नाम से आपको मिल जाती है। सिफेक्सिम जो वो जीफी या फिर सेफिक्स नाम से मिल जाती है। तो इनमें से कोई भी टैबलेट आप ले सकते हैं, जिसके साथ ही साथ पेन किलर टैबलेट ले लें तो ये ठीक हो जाता है कान का दर्द और कान का बहना। अब बड़े नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट होता है कॉमन कोल्ड, फीवर या फिर रनी नोज, मतलब सर्दी खांसी जुकाम या फिर बुखार है थोड़ा बहुत, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाई दी जा सकती है। तो जिसमें आती है डाइकोल्ड टैबलेट, बिनकोल्ड टैबलेट, सोल्विनकोल्ड टैबलेट। तो सोल्विनकोल्ड के अंदर जो होता है वो होता है पैरासीटामोल, फिनाइलफेरिन और क्लोरफिनिरामाइन। तो ये टैबलेट अगर आप लेते हैं तो भी उस कंडीशन में ठीक हो जाती है कॉमन कोल्ड, रनी नोज वगैरह। और बिनकोल्ड के अंदर होता है पैरासीटामोल, सिट्रेजिन और फिनाइलफेरिन। अगर बिनकोल्ड भी लेते हैं तब भी ये ठीक हो जाती है कंडीशन।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी होती है कॉमन कोल्ड, मतलब साधारण जुकाम के अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती हैं। जो जुकाम खांसी ये होती है, ये रनी नोज हो रही है, नाक बह रही है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती हैं इन टैबलेटों के साथ में। उसमें अजिथ्रोमाइसिन 250 mg या 500 mg दिया जा सकता है। 250 mg सुबह शाम बीडी में और 500 mg ओडी दिन में एक बार। ये एडल्ट डोज होती है अजिथ्रोमाइसिन की, उसमें ये दे सकते हैं। इसका फेमस जो ब्रांड आता है वो आता है अजिथ्राल। अजिथ्राल टैबलेट आप 3 से 5 दिन तक अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और आपकी खांसी जुकाम सर्दी ठीक हो जाती है। लेकिन इसका 3 से 5 दिन का कोर्स करना जरूरी होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। तो नेक्स्ट आता है माउथ अल्सर। माउथ के अंदर अल्सर होना, मुंह के अंदर छाले से बन जाने, जैसे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये कब होती है दोस्तों, ये जब होती है आप खाना वगैरह ठीक नहीं खाते हैं या फिर आपका पेट जो है वो खराब रहता है। कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी ये देखने को मिल जाता है, जो मुंह के अंदर छाले बनते हैं। तो उस कंडीशन में आप ओराजोर जेल आता है, ओराजोर जेल जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं छालों के ऊपर, तो ठीक हो जाता है। उसके साथ ही साथ बीकासूल कैप्सूल भी आप लगा लें, अगर थोड़ा बहुत है तो बीकासूल कैप्सूल भी ठीक कर देता है। क्लोट्रीमाजोल आता है वो लगा लें तो वो भी ठीक कर देता है। खाने की जो इसमें मेडिसिन आती है, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स और जिंक टैबलेट आती है, कॉम्बिनेशन में भी आती है, अलग अलग भी आती हैं, तो इनको आप ले सकते हैं तो भी माउथ अल्सर ठीक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन, मतलब सीने में दर्द होना। तो सीने में अगर दर्द होता है तो कोई भी नॉर्मली जो दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है नॉर्मली, जनरली जो दर्द होता है वो कभी कभार गैस की वजह से भी होता है। उस कंडीशन में पेन किलर ले सकते हैं। तो पेन किलर में जीरोडोल एसपी और उसके साथ में पेंटॉप 40, ये दोनों साथ मिलाकर दे दें तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है, दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही साथ एंटासिड जेल भी ले सकते हैं, जो गैस की प्रॉब्लम हो रही होगी वो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी और अच्छे से काम करेगी मेडिसिन और अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बढ़ते नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होना। तो पेट में दर्द होने के दोस्तों काफ़ी सारे कारण होते हैं, काफ़ी सारे रीजन होते हैं। तो उसमें जो है टैबलेट दी जाती है मेफेनिमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन, जो कि आती है मेफ्टल स्पास के नाम से, और ये बहुत ही पॉपुलर दवा होती है। ये डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं, ये टैबलेट आती है मेफ्टल स्पास। इसके अंदर होता है मेफेनिमिक एसिड, डाइसाइक्लोमिन, ये देते हैं। अगर इससे भी नहीं रुकता है तो उसके बाद में ड्रोटावेरिन और मेफेनिमिक एसिड कंबाइन में आती है। तो इसकी जो फेमस ब्रांड नेम होती है ड्रोटावेरिन, मेफेनिमिक एसिड वो होती है ड्रोटिनेम। तो ये टैबलेट भी दे सकते हैं, तो इससे ठीक हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता तो नोवल स्पास या फिर नोवल स्पास वगैरह दी जाती है। नोवल स्पास में होता है ड्रोटावेरिन निमोसलाइड, ये टैबलेट दी जाती है, वरना उसके बाद इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी होती है नोजिया वोमिटिंग। तो नोजिया वोमिटिंग अगर किसी को होती है तो उस कंडीशन में ऑन्डन साइट्रॉन की टैबलेट आती है, जिसका नाम होता है बोमिकाइंड। बोमिकाइंड या फिर एक एमसाइट नाम से भी आती है, वो आप ले सकते हैं। अगर बोमिकाइंड का आपको सेपरेट वीडियो देखना, अलग वीडियो देखना, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टैबलेट आती है मिटोक्लोरप्रोमाइड, जिसका पेरिनॉर्म ब्रांड नेम होता है। तो इस टैबलेट को भी अगर आप लेते हैं तो भी नोजिया वोमिटिंग की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन अगर किसी को होता है, पेट उसमें उसके इंडाइजेशन बना रहता है, खाना हजम नहीं होता उसको अच्छे से, फिर खाना उसका ठीक तरीके से पचता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, खाने को जो पचाने का काम करते हैं वो एंजाइम पचाने का काम करते हैं, एंजाइम। और अगर वो एंजाइम आपकी बॉडी में ठीक से नहीं बन रहे हैं तो उन एंजाइम को आपको बाहर से लेना पड़ता है। तो उन एंजाइम के रूप में एक सिरप आता है अरिस्टोजाइम सिरप। अरिस्टोजाइम सिरप जो है वो काफ़ी अच्छा आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो अरिस्टोजाइम सिरप ले सकते हैं, उससे क्या है आपका डाइजेशन अच्छा होने लगेगा। वो अगर भूख नहीं लगती है आपको तो साइपॉन सिरप ले सकते हैं। साइपॉन का अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अरिस्टोजाइम का भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता है बैक पेन, मतलब कमर में दर्द। तो कमर में किसी भी प्रकार का दर्द आपके, तो उस कंडीशन में पेन किलर मेडिसिन लेनी होती है, जिसमें आती है जीरोडोल एसपी ले सकते हैं, डाइक्लोफेनेक की टैबलेट ले सकते हैं, जीरोडोल पी ले सकते हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी एक टैबलेट ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ ओमनी जेल या फिर बोलिनी जेल आता है एक, वो लगा सकते हैं। तो ये बैक पेन जो कमर दर्द जो नॉर्मली जनरली जो दर्द होता है ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आते हैं किडनी स्टोन पेन कंडीशन में, जो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है डाइक्लोफेनेक, और इंजेक्शन अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होता तो फिर ट्रामाडोल लगाया जाता है, क्योंकि किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो हैवी पेन होता है, तो उसमें टैबलेट से बहुत ही मुश्किल से रुक पाता है।
अब बढ़े नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना। अगर किसी के पेट में कब्ज बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है, तो उस कंडीशन में डल्कोफ्लेक्स नाम से एक टैबलेट आती है, डल्कोलेक्स, आप उस टैबलेट को ले सकते हैं तो ठीक हो जाता है। साथ ही साथ क्रेमाफिन टैबलेट या फिर इसका सिरप भी आता है, या फिर स्मूथ प्लस सिरप या फिर स्मूथ सिरप आता है। इनमें से अगर आप कोई भी सिरप ले लेते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। अब बढ़े नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट होता है स्मॉल इंजरी, मतलब अगर छोटा सा घाव है किसी के तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो काम होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना होता है। और जब जख्म होता है, कोई इंजरी होती है, तो इंजरी के अंदर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करता है, बैक्टीरिया पनपता है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक देनी होती है ताकि उस जख्म को सुखाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में आप सिफेक्सिम दे सकते हैं या फिर सेफोडॉक्सिम दे सकते हैं। तो सिफेक्सिम जो होती है वो जीफी, या फिर सेफोडॉक्सिम जो होती है वो गुडसेफ नाम से मिल जाती है। इसके साथ ही साथ ऑगमेंटिन या फिर मॉक्सिकाइन भी दे सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक टैबलेट सुबह शाम में उसको दे दें तो जख्म जो ठीक हो जाता है। और ये एडल्ट डोज होती है दोस्तों, बच्चों को नहीं देना होता है। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आती है एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है उसकी बॉडी पे, दाने बनते हैं, खुजाट होता है, एलर्जी होती है। तो उस कंडीशन में सिट्रेजिन या फिर लीवोसिट्रेजिन, दोनों में से कोई भी टैबलेट अगर आप देंगे तो पेशेंट जो है उसकी जो ईचिंग है, उसकी जो खुजली होती है, एलर्जी जो होती है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आता है दस्त या फिर डायरिया लगना। तो डायरिया में जो दवाई दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, उसका नाम है नॉरफ्लॉक्सटिज़ाइड या फिर मेट्रोजिन, दोनों में से एक टैबलेट दे सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक टैबलेटें होती हैं। इसके साथ ही साथ लोप्रामाइड कैप्सूल या फिर लेप्रामाइड की टैबलेट दे दें तो जल्दी से जल्दी उसका डायरिया रिकवर हो जाता है। और उसके साथ ही ORS का पानी भी उसको दे सकते हैं, ORS का वाटर उसको दे सकते हैं, ताकि जो उसकी पानी में डिहाइड्रेशन हुआ है, फ्लूइड की कमी हुई है, वो फ्लूइड की कमी ठीक हो जाए। ORS लेने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे से आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमको और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आप चैनल को तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ज़्यादा से अच्छी वीडियो अपलोड करें इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।